हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और यहाँ पर हो रही है जल्दी पल्दी कहीं जाने की तैयारी। तो वैसे तो ट्रेन हमारी जो है 3 बजे की है, लेकिन हमें घर से जो है 1:30-2 बजे ही निकलना होगा जल्दी, क्योंकि थोड़ा सामान भी है। सामान बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बैग ही है और खाने का पैक। तो बस खाना ना जो है बनाना है, तो बस जल्दी से नहा धो करके थोड़ा बहुत सामान पैक करना है। और अचानक मेरी देखिए कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, आगे आपको पता चलेगा जल्दी ही। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा नेल पेंट वगैरह लगा लूँ। और मैं पता नहीं किस बात पे काव्या को डांट लगाने में जुटी हुई थी, क्योंकि इसने बैग से कुछ सामान निकाल लिया था कि रख दिया था। तो फाइनली यहाँ पर देखिए मेरा जो खाना है बन चुका है। और मैंने अब की बार जो है पूड़ियाँ नहीं बनाई, पराठे बनाए, क्योंकि और ये बनाया है सादा सिंपल जीरा आलू लाल खड़ी मिर्च डाल के। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस इसीलिए मैंने बनाया। और अब की बार क्या है ना, हस्बैंड मेरे साथ जा नहीं रहे हैं। और ये जो ब्लॉग है, तो ये ब्लॉग जो है करवा चौथ के पहले का ही है। तो तब मैं डाल नहीं पाई थी, आपने देखा ही था कि बीच में मेरे कई दिन कोई ब्लॉग नहीं आए थे, कुछ रीज़न था इस वजह से ही। तो बस जाने से पहले मैं ये एक ज़रूरी काम ज़रूर करती हूँ कि पूरी रसोई जो है अपनी अच्छे से नीट एंड क्लीन करके ही जाती हूँ। तो क्या होता है ना कि अगर हम बहुत कम दिनों के लिए कहीं जाएं, या फिर मतलब ज़्यादा दिनों के लिए अगर हमारी रसोई गंदी पड़ी है, तो फिर उसमें और भी बैक्टीरिया जो है पनप जाते हैं, गंदगी और भी ज़्यादा होगी। वैसे तो जब कहीं आप चले जाओ तो सारे जीव जंतु जो है ना निकल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी साफ़ सफाई रहेगी तो उतना ज़्यादा जो है नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा खाने का थैला, बच्चों के लिए कुरकुरे चिप्स वगैरह और बिस्किट इस तरह की चीज़ें ले ली, क्योंकि आपको पता ही है तीनों ही बच्चे जो हैं छोटे हैं और खाना पैक हो गया है। तो कुल मिला के आज हम चलेंगे शाम को 3-4 बजे की गाड़ी है, और दूसरे दिन सुबह मतलब 7-8 बजे लगभग पहुंच पाएंगे। तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मायके या फिर ससुराल, तो सबसे पहले मेरा ये काम भी बहुत ज़रूरी सा है, मैं महावर ज़रूर लगाती हूँ। तो पहले के टाइम में, अब इतना क्या है, कोई अपने रीति रिवाज को उतना नहीं मानता है, लोग मतलब नहीं लगाते, लेकिन मैं ज़रूर ही लगाती हूँ। तो इन सब चीज़ों के पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो हमें कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप रहो ना, अपने संस्कार कभी भी नहीं भूलने चाहिए। तो यहाँ पर मैं बैग में ना कुछ ज़रूरी चीज़ अपनी ढूंढने में लगी हुई थी। तो जो बनाना पिन होती है ना, मेरे पास 3-4 हैं, लेकिन उसमें से 1-2 जो है ठीक है, जो बालों में अच्छा बैठती हैं, और 1-2 जो है नहीं। तो देखिए बैग के अंदर मिली, और ये कब की है, वही जब मैं अप्रैल मई में कानपुर गई थी तब से इस बैग में पड़ी थी। तो मैं नाचने लग गई जब मेरे इसको ना घंटों ढूंढा है, तब जाके मेरे को ये मिल पाई। और ये बोल रहे थे इतना ज़रूरी कोई सोना नहीं तुम्हारा खो गया जो तुम पगलाई जा रही हो। तो ये मुझे बार बार बस परेशान कर रहे थे। तो कुल मिला के फाइनली, जो कई बार होता है ना कि कितने भी आपके पास क्लेचर या जो पिन वगैरह हों, लेकिन कुछ 1-2 ऐसे होते हैं पेट जो कि आप लगाओ और आपके बालों को भी आराम मिलता है, और मतलब ऐसा मन करता है कि लाओ हम बार बार उन्हीं को लगा ले। बस वही चीज़ थी। तो फाइनली सब कुछ करने के बाद यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। तो आप थोड़ी ही देर में बस हम लोग निकलने वाले हैं। और हम लोग का प्लान तो था कि हम मैं अपनी स्कूटी से और ये बाइक से चले जाएंगे, और फिर ये अपना बाद में गाड़ी ले आएंगे, या फिर 2 राउंड लगा देंगे। लेकिन क्या हुआ, देख रहा खोद खोद सुनो, इसको समझाओ। और वो तो आपने देखा, मैं इनसे कह रही थी मेरी लिपस्टिक देखी ख़त्म हो गई, गड्ढा कर करके मैंने पूरे लगा दी। इतने मेरे बुरे दिन अब आ गए ऐसा लग रहा है। तो बस मैं हंसी कर रही थी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर भगवान जी की जय। हम लोग कहीं भी जाएँ ना, भगवान, तो अगर मार्केट भी जाते हैं तो पहले एक बार भगवान जी का हाथ जोड़ लेते हो, कि कहते हैं ना घर से निकले परदेश होता है। तो कहीं भी निकलो तो पहले एक बार भगवान जी की दूर से ही जय कर लो। अगर जल्दी है तो ज़रूर ही प्रणाम करके ही निकलना चाहिए। तो कुल मिला के बैग एक सब बाहर आ गए हैं, और मैं
सॉरी, मैं इनको ये जो है ना हस्बैंड मेरे, ये मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, मैं अकेली ही जा रही हूँ अब की बार बच्चों को लेकर के। कुछ इस तरह कुछ है, मतलब मैं एक्चुअली ना आपको क्लियर बता दूँ, मैं जा रही हूँ कानपुर अपने मायके। तो मैं तो फ़िलहाल तो इनको छोड़ के जा रही हूँ, ये अकेले रहेंगे यहाँ पर। और इनको ना छुट्टी मिल नहीं पाई है, इस वजह से ये नहीं आएंगे, तो ये बाद में आएंगे हम लोगों को लेने। तो मैं बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं गई थी, 2-3 दिनों के लिए ही गई थी, क्योंकि कानपुर में ना कुछ प्रोग्राम था, तो आपको आगे ब्लॉग में ज़रूर पता चलेगा। तो फाइनली स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में आ जाएगी हमारी ट्रेन। और इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि बाद में ना फिर हम लोग को ऑटो बुलाना पड़ा, तभी ऑटो से ही हम लोग गए थे फिर। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ भुसावल की ताप्ती नदी है, और इसमें वैसे ज़्यादातर पानी नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी रहता है, भी बरसात के टाइम। तो बच्चे 4 बजे ट्रेन में ये बैठा के चले गए थे, फिर बच्चे जो है थोड़ी बहुत देर खेले, उसके बाद सो गए थे। तो अभी बज रहे हैं रात के 9। फिर मैंने इन तीनों बच्चों को जगाया, क्योंकि ये थक जाते हैं, तो ये इनको नींद अरे दोस्तों, आज मैं नानी के घर जा रहा हूँ, आपको पता है? अरे मैं नानी के घर जा रहा हूँ, आपको पता है? नहीं पता है, बता दो कि मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूँ, बता दो। मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ खाई है मैंने। मैं बहुत सारी चीज खाई है, कुरकुरा खाना। अब भी खाएंगे? अब खाएंगे? मैं खाना खा के सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तो फिर बस मायके पहुंचने के बाद फिर मैंने अगले दिन को, मतलब उस दिन कोई दिन में सूट नहीं किया, क्योंकि जानते हैं ना, घर पहुंचो इतने दिन बाद तो हचर पचर जो हो जाती है, ये वो सब, मतलब मम्मी के साथ बात करना, सब चीज़ें संभालना। तो फिर उसके बाद हम लोग गए हैं शाम को मार्केट, हम और मेरी बहन। तो मेरी बहन भी आई हुई है, घर में कुछ है प्रोग्राम, तो आपको आगे पता चलेगा ब्लॉग में। तो देख सकते हैं मार्केट में कितनी सुंदर सुंदर क्रॉकरी थी, तो वो मुझे जानती थी, तो उन्होंने बोला कि मेरा अपने ब्लॉग में डालो। और फिर अगले दिन, मतलब ये वो जो ब्लॉग था 5 तारीख का ब्लॉग था, और ये है 6 तारीख का। तो उस दिन था मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन, तो आप भी आ जाइए हमारे पतिदेव के बर्थडे में। अब की बार इसी तरह से उनका बर्थडे ना ससुराल में मनाया गया मतलब आप समझ सकते हैं। तो देखिए केक कटिंग हो रही है यहाँ पर। हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको, प्रिंस को खिलाओ पहले। मौसा जी पहले सबको खिला, नहीं आ जाता। लाड आने वाले मेंबर खड़े हैं पहले, ये देखो। अब काव्या खिलाओ चम्मच से। मारूंगा भी। तो घर में बस ज़्यादा कुछ नहीं, सुबह कुछ पकवान बन गए थे और शाम को केक कटिंग हो गई थी। इस तरह से बर्थडे रहा। और फिर हम लोग गए हैं शाम को बाहर खाने के लिए। तो ये मेरी सिस्टर थी और मेरी मम्मी, जिनसे आपको मैंने मिला ही दिया, और यहाँ पर बच्चों को मैं खिला रही हूँ केक। उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे।